नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भागवत के पिछले अंक में हमने आपसे कहा था कि हम अगले अंक में आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन के और रोचक प्रसंग दिखाएंगे। तो हम आज उपस्थित हैं इस एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के नए प्रसंगों के साथ। और आज हम आपको दिखाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका गए तो वहाँ से कंस की सभा में जाने पर, जो धनुष यज्ञ कंस ने कहा कि आप लोग आइए, वहाँ जाने पर भगवान श्री कृष्ण के क्या रूप सबको दिखाई दिए। तो उन रूपों पर श्री पंकज शास्त्री जी महाराज ने बहुत व्यापक प्रसंग दिया है। आइए उसको सुनते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। वो भी आज कन्हैया के रथ के नीचे लेट गई हैं कि कन्हैया अगर जाओगे तो हमारी मृत्यु के पश्चात ही जाओगे, अन्यथा तुम जाओगे नहीं। कथा कहती है कन्हैया ने गोपियों को खूब समझाया है कि गोपियों चिंता मत करो, बहुत जल्दी कुछ कार्य है उनको करके हम वृंदावन अवश्य आएंगे। बहुत समझाया तब गोपी मान तो गई, पर महाराज गोपी का मन नहीं मानता है। एक तरफ यशोदा मैया रुदन कर रहे हैं, महारानी रोहिणी जी रुदन कर रही हैं, ब्रज की गोपियां रुदन कर रही हैं, ग्वाल वाले रुदन कर रहे हैं, और महाराज ब्रज की गो माता वो भी रुदन कर रही है। आज कन्हैया रथ पर सवार हुए और जब प्रयाण किया है, कन्हैया जब चले हैं मथुरा की ओर, तो गोपियां मूर्छित होकर गिर गई हैं। महाराज वहां से गई नहीं है। जब तक कन्हैया का रथ गोपियों को दिख रहा है तब तक गोपियां वहीं खड़ी हैं। रथ दिखना बंद हुआ, जब तक रथ की ध्वजा दिख रही है गोपी वहीं खड़ी हैं। और जब रथ की ध्वजा भी दिखना बंद हुआ, महाराज जब तक घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई धूल दिख रही है तब तक ब्रज की गोपी महाराज वहीं खड़ी है। कथा कहती है मथुरा नगरी में कन्हैया पधारे हैं, धोबी का कल्याण किया है, श्री रामा नाम के माली का कन्हैया ने कल्याण किया है। कुंजा का उद्धार करके कन्हैया धनुष की रंगशाला की तरफ गए हैं। कल प्रातः काल धनुष यज्ञ होना है, पर हमारे कन्हैया ने रात में ही धनुष तोड़ दिया है। जब प्रभु ने धनुष तोड़ा और कंस तक ये समाचार गया तो कंस पागल हो गया। हर वस्तु में कंस को कन्हैया का ही दर्शन हो रहा है। रात्रि काल में जब सोया है तो बड़े बड़े अपशकुन हुए हैं। खुद को निर्वस्त्र देखता है स्वप्न में, गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ खुद को देख रहा है, अपने देह को तेल में डूबा हुआ देख रहा है। महाराज ये सब मृत्यु के चिन्ह हैं। और कंस जब कानों में उंगली डालता है, तो जैसे हम कानों में उंगली डालते हैं तो ब्रह्मनाद सुनाई देता है ना? नहीं देता? बोलो। हाँ। तो महाराज कंस जब कान में उंगली डालता है तो वो ब्रह्मनाद सुनाई नहीं देता। ये पहचान है महाराज। आप कान में उंगली डालो और ब्रह्मनाद ना हो तो समझ लो कि मृत्यु निकट है बिल्कुल। हाँ, ये पहचान है महाराज। कंस को वो ब्रह्मनाद सुनाई देता नहीं। और कथा कहती है जब प्रातः काल हुआ, प्रातः काल महाराज कंस की रंगशाला में सुंदर आयोजन प्रारंभ हुआ। एक मंच पर कंस बैठा है, एक पर मथुरा वासी बैठे हैं, एक मंच पर महाराज वृंदावन वासी बैठे हैं, एक मंच पर महाराज यदुवंशी बैठे हैं, अलग एक मंच पर राजा बैठे हैं, एक मंच पर विद्वज्जन बैठे हैं, एक मंच पर मथुरा की स्त्री बैठी हैं, अलग अलग मंच सजाए गए हैं। कन्हैया जब रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कुवलिया पीढ़ हाथी का वध किया है। और कुवलिया पीढ़ हाथी का वध करने के बाद जब हमारे कन्हैया रंगशाला में प्रवेश किए तब सुखदेव जी महाराज बोले, मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम
वृष्टि नाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जब कन्हैया प्रवेश किए हैं तो अलग अलग लोगों को कन्हैया ने अलग अलग रूप में दर्शन दिया। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब कन्हैया ने प्रवेश किया तो सुखदेव जी कहते हैं मल्ला नाम अशनि। कन्हैया ने कंस के पहलवानों को बहुत बड़े पहलवान के रूप में दर्शन दिया। नरवराज स्त्री नाम स्मरः, जो वहां मथुरा की स्त्री बैठी हैं उनको कन्हैया ने कामदेव के रूप में दर्शन दिया है। और गोपा नाम स्वजनः, वृंदावन के गोपों को कन्हैया ने अपने स्वजन के रूप में दर्शन दिया है। और क्षितिभुजाम शास्ता, राजाओं को बहुत बड़े शासक के रूप में हमारे प्रभु ने दर्शन दिया। और स्वपित्रो शिशु, नंद बाबा वहां बैठे हैं और नंद बाबा को कन्हैया छोटे से लाला के रूप में दर्शन दे रहे हैं। मृत्यु भोजपते, कंस को महाराज हमारे कन्हैया मृत्यु रूप में दिखाई दे रहे हैं। विराट विदुषाम, विद्वानों को विराट पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और तत्वम परम योगी नाम, जो योगी जन वहां बैठे हैं उनको परम तत्व के रूप में हमारे प्रभु दिखाई दे रहे हैं। और वृष्टि नाम पर देवते, जो यदुवंशी हैं उनको अपने पूर्वज के रूप में कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। और आज हमारे कन्हैया ने रंगशाला में जब प्रवेश किया तो सबसे पहले कंस के पहलवानों से लड़ाई हुई। चाणूर, मुष्टिक, शल, तोषल सभी पहलवानों को हमारे प्रभु ने वध किया है महाराज। और जब पहलवानों का वध हुआ तो कंस शोर मचाने लगा, कृष्ण को मार दो, बलदेव को मार दो, उग्रसेन को मार दो, नंद बाबा को बंदी बना लो, देवकी को मार दो, वसुदेव को मार दो। और कंस शोर ही मचा रहा है। उसी समय कथा कहती है कि हमारे कन्हैया ने एक जोर से महाराज छलांग लगाई है और कन्हैया मंच पे चढ़े और चढ़ के कंस के बाल पकड़े हैं। कहा मामा जी याद करो वो दिन जब तुमने हमारी माता देवकी के केस पकड़े थे। बड़ा भयंकर युद्ध कन्हैया और कंस के बीच में हुआ। कथा कहती है महाराज आज हमारे कन्हैया ने कंस को मंच के नीचे गिराया है और पूरे संसार का भार लेकर हमारे प्रभु कंस के ऊपर कूदे हैं। और महाराज कंस की मृत्यु हुई है। महाराज कंस को जब प्रभु ने मारा सभी ने जय जयकार करी। और सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने महाराज हमारे कन्हैया का समर्थन किया है। और फिर मथुरा के व्यापारियों ने भी कन्हैया का स्वागत किया। व्यापारी तो बड़े चतुर होते हैं महाराज। किसकी सरकार आएगी, जिसकी सरकार आए उसी से गांठ जोड़ शुरू, उसी के राज्य में रहना है। तो व्यापारियों ने भी स्वागत किया। कथा कहती है आज कन्हैया कंस को मार के महाराज देवकी वसुदेव के कारागृह में गए हैं। चरण वंदना करके देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया है। उग्रसेन जी महाराज को सिंहासन पर बैठाया है। और आज जब नंद बाबा ने कहा कि लाला अब हम वृंदावन चलें, तो कन्हैया बोले बाबा अभी तुम जाओ, मुझे यहाँ कुछ कार्य है, मैं वो कार्य करके आऊँगा। तो सुखदेव जी महाराज बोले राजा जब नंद बाबा ने बात सुनी तो नंद बाबा टूट गए महाराज, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और आज कथा कहती है कि एक हारे हुए ज्वारी की तरह सब कुछ अपना छोड़ के आज महाराज नंद बाबा ने वृंदावन की ओर प्रयाण किया है। बार बार नंद बाबा कहते हैं कन्हैया तू यहाँ रह जाएगा तो मैं यशोदा को क्या जवाब दूंगा, ये तो बता। कन्हैया कहते हैं कि बाबा आप तो निश्चिंत होकर जाइए, मैं आऊँगा जल्दी। नंद बाबा गए हैं और यहाँ कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत के बाद में सांदीपनि गुरु के यहाँ पढ़ने गए हैं, सारी विद्या ग्रहण की है और गुरुपुत्र को भी लाकर प्रदान किया है। वापस मथुरा नगरी आए हैं और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा बहुत दिन बीते, एक बार हमारे कन्हैया यमुना जी के तट पर विराजमान हैं और महाराज कन्हैया देख रहे हैं कि वृंदावन की ओर से एक कमल का पुष्प बहता हुआ आया है
कन्हैया ने जब वो कमल का पुष्प देखा तो हमारी स्वामी श्री राधा जी की याद आई कि जैसा ये कमल है वैसे ही हमारे स्वामी श्री राधा जी के नेत्र हैं महाराज। स्वामी जी याद आई तो नंद बाबा याद आए, यशोदा मैया याद आई, ग्वाल बाल याद आई, ब्रज की गोपी याद आई, ब्रज की गो माता याद आई और महाराज कन्हैया के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन आएगा उसे ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए। सभी वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ शेखर साइनिंग ऑफ।